Hello guys, how are you all? So welcome back. Today, as you all know, we were continuing with the chapter of class 11 statistics, that is organization of data. तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे थे क्लास 11 में से, और उसका चैप्टर 3 जो है आपकी एनसीईआरटी बुक का. एंड वी हैव आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन मैनी टर्म्स इन दैट चैप्टर. और वो चैप्टर को हम लोग उसको आज ये जो आज का जो आपका क्लास होगा, टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट चैप्टर. उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें हम लोग व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, लाइक हाउ वी ऑर्गेनाइज थिंग्स. जैसे हमने कबाड़ी वाला का एग्जांपल लिया था, वेयर यू हैव he takes all the types of waste materials with him. कबाड़ी वाले को हम लोग जंक डीलर भी बोलते हैं. all the types of junks, it can be old newspapers, iron, brass, ये सारी चीज़ें. ओके, सो यहाँ पर ये होता है. फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर उसको वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि जब उसके पास जो बायर्स आएंगे खरीदने के लिए, हाउ विल ही डील विथ इट एंड हाउ विल ही सेल दोज थिंग्स, बिकॉज सब कुछ तो एक जगह हो चुका है. इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड. अब उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ही विल देन ग्रुप इट, एंड उस ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब भी आपको समझा दिया है. इट इज़ एन अरेंजमेंट विच इज़ डन अकॉर्डिंग टू ग्रुप. It can be in any time, according to time, according to geographical condition, according to quality, according to quantity, numbers. ठीक है, सिंपल क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मैन फोल्ड क्लासिफिकेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है. ओके, सो फिर हमारा इसके कुछ पार्ट्स, टॉपिक्स, टर्म्स रह गए थे जो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे. अब आप कहोगे कि मैम इसमें से कितना आता है आपके एग्जाम्स में. तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से जो है ज़्यादा कुछ नहीं आता. थोड़े बहुत आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट क्लास था ऑफ दिस चैप्टर, दैट यू मे गेट सम क्वेश्चंस इन शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज, और वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स, बट लॉन्ग आंसर्स में आपके इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे. सो ये आपके जो आगे आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे, उसके लिए ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए. आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स शुड नो द टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर चैप्टर्स, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन मीन मीडियन मोड. ये सारे चैप्टर्स जब यूज़ होंगे तब आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं. Okay, now let's see the objectives. So first objective is utility, यानी कि यूसेज. जो आपका क्लासिफिकेशन का किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी यूटिलिटी जो है वो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड इज कंपेरेटिबिलिटी. ना हाउ डू वी कंपेयर बिटवीन, यहाँ पे क्या है, हम लोग सीरीज में कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, जो नंबर सीरीज दिखाई जाएंगी, फ्रीक्वेंसी और ये सब, उनके बीच में कंपैरिजन होता है. तो वो कंपैरिजन के लिए आपका कंपेरेटिबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. इट शुड, कोई भी क्लासिफाइफिकेशन जो है सिंप्लीफाई वे में होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन ब्रीफ. ओके, यानी कि शॉर्ट में अच्छे से आपको समझना चाहिए. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू यू, आप अच्छे से उसको समझ सकें. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव से आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका क्लासिफिकेशन है, इट शुड बी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो आपको अट्रैक्ट कर सके, और इफेक्टिव होना चाहिए, जो हमें आगे कोई वर्क में इफेक्ट डाल सके. नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट. ओके, साइंटिफिक अरेंजमेंट, इसके बेस पर आप जो अरेंजमेंट करेंगे इसके सीरीज का, वो साइंटिफिकली प्रॉपर होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्टिवनेस. ओके, जब हम दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टिंक्टिवनेस है, दूरी है, वो हाईली इट शुड बी मेंटेन, वो आपका मेंटेन होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंशन से आप समझ रहे हो जो डिटेलिंग है आपका क्लासिफिकेशन का, वो बिल्कुल आपका जो वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए उसके अंदर, मीन्स द डिटेलिंग शुड बी क्लियर। देन यू हैव क्लैरिटी। जो भी आप लोग क्लासिफिकेशन में डिस्प्ले कर रहे हैं, इट शुड बी क्लियर, वो एकदम साफ सुथरा आपको जो अच्छे से क्लैरिफाई हो सके वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी कि होमो या सिमिलर, जो आपके सिमिलर सीरीज है इट शुड बी ऑल्सो प्रेजेंट देयर। सूटेबिलिटी, आपको वो कितना सूटेबल है, आपको वो सूट कर रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक से आप समझ रहे हो फ्लक्चुइंग, फ्लेक्सिबल, जो इलास्टिसिटी से आप समझ रहे होंगे, इलास्टिक है ये, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है आपका वो किसी भी तरीके से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टेबल ऑल्सो। फ्लक्चुइंग भी होगा बट इट हैज़ टू बी अ स्टेबल, उसका कोई स्टेबल फॉर्मेशन भी होना चाहिए। ओके, सो दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई मीन इसमें जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज सीरीज। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज सीरीज इन स्टैटिस्टिक्स। सो सीरीज इफ statistically may be defined as the things or attributes, कुछ things which are arranged to some logical order, कोई ना कोई logical order में हम जो arrangement करते हैं that is known as series. Okay, types of स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या क्या होती हैं आपकी, मतलब जो है आपका ये न्यूमेरिकल्स को जो सीरीज हैं, इंटरवल्स, इन सबको हम लोग किस तरीके से रखते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज कौन कौन से आपकी, पहला है आपका इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज। उसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपका दो टाइप के और हो जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिविजुअल सीरीज देखिए, फ्रीक्वेंसी सीरीज में दो टाइप के सीरीज आ गए, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों डिवाइड हो जाता है। और इंडिविजुअल सीरीज जो है विच इज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स, ये आपका सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है सीरीज को अरेंजमेंट किया जाता है। सीरीज में नंबर्स, एट्रीब्यूट्स, थिंग्स को हम लोग सीरियल नंबर से अरेंज करते हैं। और एक और तरीका होता है दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा है और डिसेंडिंग आपके बड़े से छोटे ऑर्डर में भी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपका डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले डिस्क्रीट सीरीज में आप देखिए जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और नंबर्स है, जो हमने वेरिएबल में किया था, व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, वेयर अ नंबर इज जंपिंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, लाइक योर एज इज 16 ईयर्स। तब इसके आगे जो मंथ्स है आपकी एज डेली चेंज हो रही है accordingly. If you will see your year is for 1 year you are 16 years but month and days are changing. आप कभी भी अपनी एज ये नहीं बताते हो that I am 16 years 8 months 10 days. You don't say like that. So you are jumping to another series. Okay, so this is discrete series. And continuous में क्या होता था, जैसे आपका numbers figures उसमें ऐसे होंगे 19.999. इट इज गोइंग कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली एक के बाद एक चलते जा रहा है, बट यहाँ पे कोई जंप नहीं हो रहा। और इधर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज में आपका यहाँ पे जंप दिखाई देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं।
ओके, सो अब जो आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज है उसके जो टू टाइप्स है, लेट्स सी एंड लेट्स सी द डिफिनेशन व्हाट इज अबाउट. सो डिस्क्रीट सीरीज is a or a frequency array is a series in which data are presented exact measurements of item clearly shown in the data. यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट में और एग्जैक्ट नंबर्स में आपका जो है यू कैन से सीरीज या डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है. ओके, जैसा भी मैंने आपको एज के बारे में बताया. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सीरीज इन विच आइटम्स कैनॉट बी एग्जैक्टली मेजर्स. यहाँ आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर्स नहीं किया जाता. यहाँ पे क्या है आपका, जैसे हम लोग वैल्यूज को अज्यूम करते हैं इन मैथमेटिक्स इन अलजेब्रा, वैसे ही the items are assumed in a range of values and are placed within range or limits. उसको किसी रेंज और लिमिट्स के अंडर में ही रखा जाता है. सो इनके अंडर में कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे. सो दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चलिए. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ टर्म्स हैं, उसको देखते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency is the number of items an item occurs or repeats itself in the series. जो आपकी सीरीज होंगी उसमें जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो अपने आप में रिपीट होते हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज. ये कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ आइटम्स रिपीट होते हैं. और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इसके बाद है आपका टैली बार्स. सो व्हाट इज टैली बार्स? सो इसको देखते हैं. वैसे टैली बार्स आपने देखे होंगे, इस तरीके से सिंबल होता है, फिर इसको कट भी किया जाता है. व्हाट इज दिस? एवरी टाइम एन आइटम अकर्स, एवरी टाइम एन आइटम अकर्स, तो उसके टाइम में क्या होता है, और टैली बार जो इस तरीके का जो शो होता है एक सिंबल सिंगल लाइन की तरह, इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम, इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम. ओके, उस आइटम के अगेंस्ट उसको मार्क किया जाता है. ओके, सो व्हाट इज दिस? आइटम के अगेंस्ट मार्क किया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. ईच टैली बार सिग्निफाइज वन अकरेंस ऑफ दैट आइटम. मान लीजिए यहाँ दो टैली बार है, उसमें तीसरा आ गया, तो वो थर्ड टाइम उस आइटम का जो अकरेंस हुआ है, इट इज रिपीटेडली बीन अकर्ड ओवर देयर, सो दैट इज बीन शोन इन द टैली बार्स. ओके, सो दीज आर द टर्म्स विच यू शुड नो. और इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. ये आप नेम्स जानना चाहिए आपको. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. ओके, फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सीरीज. थर्ड इज ओपन एंड सीरीज. उसके बाद है क्यूमुलेटिव सीरीज. फिफ्थ है मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज. ओके, एक्सक्लूसिव सीरीज में है जो रिपीटेडली आपके क्लास इंटरवल्स में वैल्यू रिपीट हो रही हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं. एंड इंक्लूसिव सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट सीरीज. ओपन एंड सीरीज वेयर द यू नो द स्टार्टिंग इज बीन एंड ओवर देयर. क्यूमुलेटिव सीरीज, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग आगे पढ़ेंगे. फिर है आपका मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज, जो बीच में से किसी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ये सारी चीज़ें आप लोग आगे जो आपके इसके क्वेश्चंस होंगे उनमें आप लोग करोगे. ओके, सो टिल देन आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. आज आपका ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कंप्लीट होता है. एंड आफ्टर दिस
वी विल स्टार्ट विथ फिर जो आपका क्लास 11 की जो दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. टिल देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. होप यू लाइक टुडेज वीडियो. बाय. हैव अ नाइस डे.